चलिए नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। तो एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछना है तो पूछ सकते हैं, डिफाइन द टर्म वैल्यूज, लिस्ट आउट एंड डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है कि दिस आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज एंड देन आफ्टर वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करना है। चलिए, द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है, तो कि भाई हमारे कल्चर में से आती है। द वैल्यू आर वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कल्चर, कि भाई कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ वैल्यूज। एक पर्टिकुलर सोसाइटीज है तो उसका कल्चर्स होता है, तो कल्चर्स क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स ऑफ वैल्यूज, के भाई वेरियस वैल्यूज होती है, वेरियस आइडियाज, थॉट प्रोसेस, बिलीव्स, वो सब कुछ होता है, attitudes and other meaningful symbols to shape the human behavior in the societies। तो हर एक सोसाइटीज का अपना खुद का कल्चर्स होता है, जहाँ पे वेरियस सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, मीनिंगफुल साइंस, सिंबल्स, ये सब कुछ होता है जिससे वो लोग अपने ह्यूमन बिहेवियर को शेप कर पाए, कि ये सोसाइटीज के अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, वो चीज लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। सो एवरी सोसाइटीज हैव देयर ओन कल्चर, कि भाई हर एक सोसाइटीज का अपना खुद का कल्चर्स होता है, खुद की वैल्यूज होती है और उसके मुताबिक लोग बिहेव करते हैं। कि फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई इंडियन कल्चर है, कोई बच्चा इंडिया के अंदर जन्मा है तो फ्रॉम द चाइल्डहुड उसे सिखाया गया कि भाई बड़ों की रिस्पेक्ट करो, आपके जो टीचर्स है, आपसे बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट से आपको बुलाना चाहिए, भाई नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गई? इंडिया के अंदर रिस्पेक्ट हो गई। सोसाइटीज चेंज हुई, कंट्री चेंज हुई, उनका कल्चर भी चेंज हो गया, उनकी वैल्यूज भी चेंज हो गई। कि भाई यूएस है, कनाडा है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं सिखाया जाता, वो उसको टोटल डिफरेंटली देते हैं। तो वहाँ पे वो लोग अपने प्रोफेसर्स या टीचर्स को नाम से बुलाते हैं, वहाँ पे सर मैडम नॉर्मली यूज नहीं करते, बट मिस्टर जॉर्ज, डॉक्टर जॉर्ज ऐसे करके बुलाते हैं। तो इवन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमारी वैल्यूज जो है वो क्या है, तो कि भाई कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर्स के अंदर वेरियस वैल्यूज, आइडियाज, थॉट्स, एटीट्यूड्स, सिंबल्स, ये सब कुछ होता है जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है वो पर्टिकुलर कंट्री या सोसाइटीज के अंदर। और सोसाइटीज चेंज होती है, उनका कल्चर्स भी चेंज होता है, तो कल्चर चेंज होगा तो वैल्यूज भी चेंज होगी। क्लियर? तो वैल्यूज जो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखना है आपको यहाँ पे कि वैल्यूज है वो एक कल्चर का पार्ट है, वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। चलिए आगे जाते हैं। वैल्यू आर लर्नेड रिस्पॉन्सेस। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी रिप्रेजेंट्स द लर्नेड फिनोमिना, कि भाई हम हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। We lives in the societies having the certain cultural characteristics which prescribes to behave in a particular way, कि भाई आपकी सोसाइटीज आपको सिखाएगी कि भाई आपको कैसे बिहेव करना है। इंडिविजुअल्स आर एनकल्चर्ड और सोशलाइज व्हेन ही और सी इज इन द सोसाइटीज। चलो इसको हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट, लर्निंग फिनोमिना क्या होता है? चलो लर्निंग का मतलब क्या, सबसे पहले व्हाट इज लर्न? લર્નિંગ का मतलब સિમ્પલ લેમેન લેંગ્વેજ, આપણે કોઈ ડેફિનેશન નથી જોતી। લર્નિંગ એટલે सीखूं। हाँ, सीखવું। चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ बोलिए। हाँ चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ So आपको। learning means experiencing something new or recreating something new. ओके गुड, वेरी गुड, सही है। एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप छोटे थे और आपने गरम गरम दूध पी लिया, तो क्या लर्निंग हुई आपकी? आपकी टंग जल गई, क्या लर्निंग हुई? गरम दूध नहीं पीना चाहिए, थोड़ा हाँ, ठंडा होना चाहिए। गरम दूध पीना नहीं चाहिए। तो दिस इज द लर्निंग आपकी होगी, बेस्ड ऑन दैट आपका बिहेवियर फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर थ्रू either the experience of himself or herself or with the help of experience of others with the help of observations।
कि भाई आप रोड पे खड़े हुए थे, आपने देखा कि भाई एक बंदा है फुल स्पीड में बाइक चला रहा है और बाइक चलाते चलाते वो बंदा अपना मोबाइल देख रहा था। तो क्या हुआ, वो एक्सीडेंट उसका हो गया। तो आपकी क्या लर्निंग्स हुई बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन कि भाई ड्राइव करते वक्त मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, कि भाई आपको ड्राइविंग के टाइम पे सामने देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग योर मोबाइल, कि भाई ड्राइविंग के टाइम पे आपको मोबाइल यूज करना नहीं चाहिए। सिटीज के अंदर स्पीडी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। ये सब आपने सीखा, बट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि भाई लोगों का ऑब्जर्वेशंस करके आपने सीखा और उसके बेसिस पे आपका बिहेवियर एस्टेब्लिशमेंट होगा। क्लियर? तो लर्निंग क्या होती है कि भाई हमारे बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज आता है। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आवर ह्यूमन बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द लर्नेड फिनोमिना, कि भाई हम हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, just by experiencing of ourselves or with the help of experiencing the others। तो सेम एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि भाई कंपनी के अंदर, आप जो कंपनी के अंदर रह रहे हो, जो सोसाइटीज के अंदर रह रहे हो, वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने बिहेवियर और परफॉर्मेंस और आपका खुद का डिसीजंस को डिसाइड करोगे कि भाई कंपनी के अंदर क्या हुआ। आपने देखा कि भाई कंपनी के अंदर किसी ने घपला किया, तो बॉस ने उसके ऊपर पुलिस केस कर दिया और उसको जेल में भेज दिया। तो आपकी लर्निंग्स क्या होगी कि भाई कंपनी के अंदर आपको सही तरीके से काम करना है। अगर घपला करोगे तो डेफिनेटली आपको जेल होने वाली है और आपके ऊपर क्रिमिनल या सिविल केस होगा। सेम वे सोसाइटीज के अंदर कि भाई आपने मारपीट किया, चोरी किया, तो आपको पुलिस पकड़ के ले गई। तो हियर यू जस्ट लर्न द वेरियस एस्पेक्ट्स। तो कल्चर्स के अंदर, वो सोसाइटीज के अंदर आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते हो। एंड बीइंग वन इंडिविजुअल्स यू ऑलवेज एनकल्चर्ड सोशलाइज, कि आप जब सोसाइटीज के अंदर रहते हो तो जो सोसाइटीज का कल्चर्स है वो आप हमेशा सीखते हो, वो सोसाइटीज के कल्चर्स को आप हमेशा सीखते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लर्नेड रिस्पॉन्सिव्स, कि वो सोसाइटीज के अंदर, वो कल्चर के अंदर आपने ये किया तो क्या हुआ, किसी और ने ये किया था तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया, दैट यू आर गोइंग टू लर्न। एंड बेस्ड ऑन दैट आपका बिहेवियर, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका के लिए सही, आपके लिए गलत, वो चीज डिटरमाइन होती है। कि चलो फॉर एग्जाम्पल इसका लर्नेड एग्जाम्पल बोलते हैं कि भाई बीइंग इंडियंस हमें क्या नॉर्मली होता है कि भाई हम खाते हैं, कहीं फास्ट फूड खाने के लिए गए तो खाया और बाद में वो डिश को वहीं पे फेंक दिया। अब अभी एज्यूम करो कि भाई आप कनाडा शिफ्ट हो गए या यूएस में चले गए, वहाँ पे भी नॉर्मल टेंडेंसी, हमारा ह्यूमन बिहेवियर नॉर्मल था, तो ऐसा ही हुआ कि आपने वहाँ पे खाया और डिश रोड पे फेंक दिया। पुलिस वाले ने देख लिया, सीसीटीवी कैमरे में दिख गया और आपको वहाँ पे फाइन हुआ। तो क्या सीखा आपने, क्या लर्निंग हुई वहाँ पे कि भाई कचरा रोड पे डालना, डस्टबिन में फेंकना। हाँ, कचरा रोड पे डालना चाहिए नहीं। तो ये लर्निंग फिनोमिना होगा, आपकी नई वैल्यूज बनेगी वहां पे कि भाई आपको क्लीनलीनेस रखनी है, अदरवाइज आपको फाइन होगा। तो यू आर एनकल्चर्ड और सोशलाइज, कि भाई आप जो सोसाइटीज के अंदर रहते हो वो सोसाइटीज आपको सिखाती है, वो कल्चर आपको सिखाता है। तो हमारी जो वैल्यूज है वो लर्नेड रिस्पॉन्सेस है कि भाई आप स्लोली ग्रेजुअली उसको लर्न करोगे और उसके बेसिस पे आप अपने आप को बिहेव करोगे, आपके डिसीजंस उसके मुताबिक होगी। तो फर्स्ट पार्ट इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, सेकंड इट इज अ लर्नेड रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट, योर वैल्यूज आर इनकलकेटेड, मतलब आपको सिखाई जाती है, पास ऑन होती है। द वैल्यूज आर इनकलकेटेड एंड आर पास ऑन थ्रू जनरेशन टू जनरेशंस, कि भाई पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे अपने भी बच्चों को सिखाते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज है वो हमारे अंदर इनकलकेटेड, मतलब डाली जाती है, सिखाई जाती है, ट्रेन किया जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय स्पेसिफिक ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस, कि भाई वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें ये सब कुछ वैल्यूज हमें सिखाते हैं। चलिए वन बाय वन लेते हैं। सो सच ट्रांसमिशन, सच दिस इनकलकेशंस इज स्टार्टिंग विथ आवर फैमिली, कि भाई जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है तो सबसे पहले उसकी जो फैमिलीज है वो फैमिली उसके अंदर इनकलकेट, उसको ट्रेन करेगी, समझाएगी
उसको सिखाएगी कि यस दिस आर द वैल्यूज विच यू नॉर्मली नीड टू फॉलो इन योर लाइफ। चलो, फैमिली, पेरेंट्स ने आपको क्या क्या सिखाया, कौन कौन सी वैल्यूज आपको सिखाई? आप जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या क्या सिखाया था? रिस्पेक्ट करना बड़ों की। यस करेक्ट, कि भाई हमारे पेरेंट्स है, उन्होंने हमें चाइल्डहुड से सिखाया था कि भाई तमें कहेवानो तू नहीं कहेवानो। यस करेक्ट। फिर क्या सिखाया था? सच बोलना। यस करेक्ट, कि भाई पेरेंट्स ने हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि भाई हमेशा आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और चोरी नहीं करनी है, किसी की पेंसिल स्कूल में से लेके नहीं आना है, समथिंग लाइक दैट, बराबर। तो ये सारी चीजें आपकी फैमिली आपको सिखाती है, जो पेरेंट्स है वो छोटे बच्चों को सिखाते हैं। देयर आर ऑल्सो द अदर इंस्टीट्यूशंस विच ऑल्सो through also the individuals learn the various values which also inculcate the various values among the in the individuals like educational institutions, तो इवन स्कूल एंड कॉलेजेस। आप स्कूल के अंदर गए थे तो स्कूल वालों ने भी आपको वेरियस वैल्यूज सिखाई थी। चलिए, क्या सीखा था स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर आपने पोस्टर्स बनाए होंगे, पेंटिंग किया होगा वेरियस वैल्यूज को लेके। क्या क्या किया था, याद है कि भूल गए स्कूल का? सर सबसे पहले तो डिसिप्लिन सिखाते हैं। वन बाय वन, हाँ यस करेक्ट, कि भाई स्कूल वाले आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे कि भाई ऑन टाइम आना है, आपको प्रॉपर ड्रेसअप करना है। हाँ बोलिए। यूनिटी। क्या? यूनिटी। ओके, यूनिटी, सबको साथ में मिलके रहना है। यस करेक्ट। फिर स्कूल में क्या सिखाया था, मैं बोलूं? कि भाई स्कूल में आपको सिखाया था अबाउट द एनवायरनमेंट, कि भाई सेव द ट्री, सेव द वर्ल्ड, सेव द वाटर। ये सारी पेंटिंग आप लोगों ने बनाई होगी अगर आपको याद है तो। तो these are the various values which we learn through the school. Same way even कॉलेज आपको सिखाती है। कॉलेज में आपने क्या वैल्यू सीखा? कॉलेज में आके आपने क्या सीखा वैल्यूज? कि भाई डिसिप्लिन, ऑन टाइम आना है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, एग्जाम का रूल्स है कि भाई मोबाइल साथ में लेके नहीं आना है, बाजू वाले को नहीं पूछना है, इवन रेगुलर क्लासरूम है तो उसके अंदर मोबाइल लेके, मोबाइल में लेक्चर चल रहा है तो उसके अंदर मोबाइल में नहीं देखना है, समथिंग लाइक दैट। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स विच यू लर्न इवन एट कॉलेज लेवल। सेम वे इवन द रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी आपको वेरियस वैल्यूज सिखाती है। तो चलो, रिलीजियंस ग्रुप, आपका धर्म, चलो आप, हमारा रिलीजियंस हमें क्या सिखाता है, वन बाय वन, एनी वन ऑफ यू, देन मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। आपके रिलीजियंस में से आप क्या सीखे, क्या सीखा है वैल्यूज के रूप में? चलो मैं बोल देता हूँ कि बीइंग अ रिलीजियंस, कि भाई हमारे रिलीजियंस, हमारे जो भी कंसर्न रिलीजियंस होता है वो हमें वेरियस वैल्यूज सिखाता है। कि भाई बीइंग अ हिंदू रिलीजियंस, के हिंदू रिलीजियंस में हमें क्या सिखाया गया है फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द वेरियस टेम्पल्स, कि भाई आप किसी को सुनने के लिए गए थे, आपने गीता महाभारत वो सब कुछ पढ़ा, तो उसके अंदर आपको सब क्या सीखने को मिला सब? कि फॉर एग्जाम्पल, कि भाई रिलीजियंस आपको सिखाता है कि भाई आपको कैसे लाइफ जीनी है, आपको गॉड पे बिलीव करना है। देन आपका रिलीजियंस आपको सिखाता है कि भाई आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इवन व्हाट यू कैन ईट, व्हाट यू कैन नॉट ईट। कि भाई हमारा रिलीजियंस हमें सिखाएगा भाई ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ हमें सर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे अभी बीइंग अ हिंदू, जैसे हम काव है तो जो फॉरेन कंट्री वाले हो गए तो उसको एनिमल के रूप में देखते हैं, और हम काव को जैसे एज अ गॉड देखते हैं, तो हम हाँ वो खाने में भी यूज नहीं करते उस तरह से, तो ये भी हमारी वैल्यू होगी ना। हाँ, ये वैल्यू हुई, और वो आपकी रिलीजियंस आपको सिखाता है, कि आपका धर्म आपको सिखाता है कि भाई ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए। सेम वे फॉर एग्जांपल मुस्लिम है तो मुस्लिम रिलीजियंस हमें क्या सिखाता है कि भाई अल्कोहल नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो सेम वे वेरियस रिलीजियंस है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है, तो ये हमें हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस ग्रुप जो होता है वो भी हमें वेरियस वैल्यूज हमारी लाइफ में सिखाता है कि भाई क्या, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़े नहीं पहनने हैं। तो आप कोई रिलीजियस सभा में जाते हो तो कैसे कैसे कपड़े पहन के जा सकते हो, वो चीज़ भी आपका रिलीजियंस आपको सिखाता है। सेम वे एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि भाई आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे आपने ग्रुप बनाया, स्किन कलर के बेसिस पे आपने ग्रुप बनाया। कि फॉर एग्जांपल यूएस है तो यूएस के अंदर हम इंडिया वाले रह रहे हैं,
तो इंडिया वालों ने इकट्ठा होकर ग्रुप बनाया कि भाई इंडियन ओरिजिन्स के जितने भी फैमिलीज है वो सब लोग हम संडे को ये पर्टिकुलर जगह पे मिलेंगे, ये पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर हम मिलेंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। तो इवन जो एथनिक ग्रुप बनते हैं, आपके जो ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वो भी आपको वेरियस वैल्यूज आपको सिखाएंगे कि भाई वहाँ पे यूएस में रह रहे हैं तो यूएस वाले जो वहाँ पे जो बच्चे का बर्थ हुआ होगा, वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं तो उनको इंडियन कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, इंडियन वैल्यूज के बारे में नहीं पता होगा, हिंदी गुजराती नहीं आती होगी उनको, इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी देखने लायक जगह है, इंडिया का वे ऑफ स्ट्रक्चर, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे अपने बच्चों को सिखाते होंगे। जो भी एथनिक ग्रुप है, जो भी वहाँ पे कंसर्न टीचर्स है, जो भी कोई पर्टिकुलर लोग हैं, वो सब कुछ इकट्ठा होके अपने बच्चों को सिखाते होंगे कि यस इंडिया के अंदर ऐसा है, इंडिया के अंदर ये हो रहा है, ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस है। तो ये सारी चीज़ें भी वो लोग वहाँ पे भी सिखाएंगे, बिकॉज एज अ पेरेंट्स वो हमेशा चाहेंगे कि यस मेरे बच्चे को हम जहाँ से है हमारे कंट्री ऑफ ओरिजिन्स की वैल्यूज सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो इवन यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, हमारी जो वैल्यूज है वो कैसी है, इनकलकेटेड है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। और देर आर द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, देर आर द वेरियस ग्रुप्स विच विल हेल्प अस इन लर्निंग द वैल्यूज। कि भाई आपके पेरेंट्स है, आपकी स्कूल है, आपकी कॉलेज है, आपका रिलीजियंस है, आप जो पर्टिकुलर धर्मगुरु को मानते हो वो है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ के लोग हैं, ये सारे लोग आपको वेरियस वैल्यूज सिखाते हैं। नेक्स्ट, इट्स अ सोशल फिनोमिना। इट्स अ सोशल फिनोमिना मतलब the cultural habits are shared by the aggregate of people living in the organized societies. Individuals' way of thinking and behaving is not a culture, rather group behavior constitutes the cultures. मतलब हमारी जो वैल्यूज है वो कल्चर का पार्ट है, और कल्चर कब आता है, व्हेन यू आर इन अ सोशलाइज्ड सोसाइटी। आप जब अकेले हो तो आप कोई सोसाइटीज का पार्ट नहीं हो, जब आप सोसाइटीज का पार्ट नहीं हो तो आपके पास वैल्यूज नहीं है। So being an individual, when you are alone, your way of thinking and way of behaving is not a part of culture and not a part of values. But as and when you are in a one particular group, societies, then your behavior, then your various decisions, way of thinking is influenced and constitutes and creates the cultures and influenced by the culture of that particular societies. तो बीइंग वन इंडिविजुअल कि भाई फॉर एग्जांपल कोई आइलैंड के अंदर कोई बच्चा फ्रॉम चाइल्डहुड कि भाई मोगली बन गया है, तो उसका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग, तो वो उसका कल्चर, उसकी वैल्यूज नहीं दिखाती है। बट जब आप कोई एक ऑर्गेनाइज सोसाइटीज के अंदर रहते हो, वहाँ पे आप बर्थ हुआ है आपका, पले बड़े हुए हो, तभी आपकी वैल्यूज, कल्चर्स, वो सब कुछ आपके अंदर आया होगा। सो आप वैल्यूज और कल्चर सीखते हैं, बट कहाँ से सीखते हैं, एज एंड व्हेन यू आर इन दी सोसाइटी। सो वी कैन से इट्स अ सोशल फिनोमिना कि भाई आपका वैल्यूज जो है वो सोशल फिनोमिना में है। मतलब आप जब सोशली होते हो, ग्रुप होते हो, तभी ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्सेस, फटाफट हम कंप्लीट करते हैं, अभी 2 मिनट है हमारे पास। ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्सेस, तो elements in the cultures becoming the extinguished when they no longer are gratifying to members of the societies. The societies reward the behavior which gratifies for its members. मतलब being a one individual, अगर मैं कोई वैल्यूज को फॉलो करता हूँ वो सोसाइटीज के अंदर, और वो सोसाइटीज के लिए वो वैल्यू अगर इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यूज फॉलो करके मुझे ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्स, ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट, अवार्ड, कि भाई मुझे कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। अगर मैं वो वैल्यूज फॉलो करता हूँ तो रिटर्न में मुझे कुछ अवार्ड मिलता है, रिकॉग्नाइजेशंस मिलती है और रिस्पेक्ट मिलती है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मेरे को रिवॉर्ड में कुछ मिलता है, तभी मैं वो वैल्यूज को फॉलो करूंगा। अगर ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्सेस नहीं रहता है तो दैट विल बी एक्सटिंग्विश्ड, मतलब चला जाता है, वॉश आउट, कि भाई वो आपका कल्चरल वैल्यू वॉश आउट हो जाती है। फिर फ्यूचर में धीरे धीरे करके वो लोग उस वैल्यूज को भूल जाते हैं। क्यों? तो कि वो सोसाइटीज के लिए वो अभी वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं रही है, एंड पीपल
उसको ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वैल्यूज वो वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बीइंग अ वन इंडिविजुअल, मैं क्या करूंगा, हमेशा देखूंगा कि भाई मैंने इस तरीके से ऑब्जर्व किया, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में अपनी डिसीजन मेकिंग में फॉलो किया, तो उसके मुताबिक मुझे क्या मिला, लोगों ने मुझे कैसे देखा, वो डिसीजंस लिया उसके बारे में, बेस्ड ऑन दैट मैं डिसाइड करता हूं कि ये चीज मुझे फ्यूचर में करनी है कि नहीं करनी है। कि फॉर एग्जाम्पल, चलो कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के ओनर हो या कंपनी का पर्टिकुलर जगह के ओनर हो, और आपकी कंपनी के अंदर सडनली आग लग गई, तो आपने आपने सोचा कि यस ये मेरी कंपनी है, ये मेरे एम्प्लॉयज है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काम कर रहे थे, तो मुझे उनको बचाना है। ऐसा करके आप वहां पे गए और आपने आपने सबको वहां से बाहर निकाल दिया, और एज अ वो आपने जो डिसीजन लिया, जो आपने वहां पे बिहेव किया, उसके मुताबिक आपको गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, रिकॉग्नाइज किया, आपकी जो कम्युनिटी थी उसने आपको सम्मानित किया, गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपए का अवार्ड दिया, पीएम सीएम ने आपको बुला के अवार्ड दिया, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लोग क्या सीखेंगे ये इंसिडेंट से, सोसाइटीज क्या सीखेगी ये इंसिडेंट से, बाकी के लोग क्या सीखेंगे कि यस आपने क्रिटिकल टाइम में अगर लोगों की मदद की है तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, अवार्ड मिलती है, और आपकी सोसाइटीज में इज्जत बढ़ती है। तो ये लोगों की लर्निंग्स हो गई, तो उसके बेसिस पे लोगों की वैल्यूज एस्टेब्लिशमेंट होगी कि भाई आपको लोगों को हेल्प भी करनी चाहिए। तो फ्यूचर में अगर कोई और जगह पे ऐसा इंसिडेंस होता है, तो डेफिनेटली देयर मे बी 1 or 2 persons who believe in these values and they will do the same thing। तो यहाँ पे पॉइंट है हमारा ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्सेस, कि अगर आपकी वैल्यूज फॉलो करके आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, बेनिफिट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, तभी बाकी के जो लोग हैं उसको देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं, और उसके बेसिस पे वैल्यू एस्टेब्लिशमेंट होती है, और वो लोगों को वैल्यूज फॉलो करती है। अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला, आप लोगों ने आपको आके गालियां दी, तो वो चीज धीरे धीरे करके वॉश आउट हो जाएगी आप फ्यूचर में, और लोग भी फ्यूचर में वो बिहेवियर नहीं दोहराएंगे। लास्ट वन, इट्स अ एडेप्टिव प्रोसेस, मतलब हमारा जो कल्चर है इज एडेप्टिव। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, यू आर गोइंग टू एडप्ट, आप कल्चर्स को एडॉप्ट कर लोगे। एडोप्टेशन कैसे हो सकता है, डायलेक्टिकल हो सकता है कि भाई आप इंटरेक्ट करोगे, उसके बेसिस पे आप कल्चर सीखोगे, और थ्रू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस कि भाई आप वहां पे जन्मे हो और आपका इवोल्यूशन ग्रोथ वहां पे हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप वहां पे जाके वो कल्चर्स को सीख के आए। इसको अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हैं कि भाई आप जो जो जगह पे जन्मे है वो कल्चर भी आप सीखते हो, जो जगह पे शिफ्ट हो गए हो उस जगह का भी कल्चर्स आप एडॉप्ट करोगे, वो जगह का कल्चर्स भी आप सीखोगे। सेम वे इवन विद इन द कंट्री, वो कंट्री के अंदर का अगर कल्चर चेंज होता है तो इवन आप वो चेंज कल्चर को भी एडॉप्ट कर लेते हो। चलो अभी इंडिया की ही बात करें कि भाई इंडियन कल्चर में हमारा कल्चर कैसा था कि भाई अगर हमें घूमने जाना है बाहर तो हम आराम से घूमने के लिए चले जाते थे, कोई भी तैयारी वैयारी कुछ नहीं करते थे। बट अभी रिसेंट एरा आफ्टर द कोविड-19, अगर हमें बाहर घूमने के लिए जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि भाई क्या रूल्स रेगुलेशंस का नया आया, क्या अभी नया डिसाइड हुआ है कि अगर बाहर आपको घूमने के लिए जाना है तो भाई मास्क पहनना पड़ेगा, आप अपने आप को सैनिटाइज, हाथ सैनिटाइज करोगे, ग्लव्स पहनोगे, उसके बाद बाहर जाओगे। तो पूरा कल्चर चेंज हो गया कि भाई अभी घूमने के लिए बाहर। हाँ बेटा बोलिए जल्दी से। सर ये जो एडेप्टिव प्रोसेस है तो इसमें अभी जो हम ऑनलाइन स्टडी को जो पूरे इंडिया में अभी एडॉप्ट किया है, तो ये हाँ भी तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना। हाँ हो सकता है कि भाई हमारा कल्चर अभी तक कैसा था कि भाई हम क्लासरूम टीचिंग में बिलीव करते थे इंडिया के अंदर। हमेशा हमें अगर स्टडी के बारे में बात आए तो क्या होता था कि भाई हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाके सीखेगा। बट अभी कल्चरल चेंज हो गया, कोविड-19 के कारण सिचुएशंस चेंज हो गई, तो नाउ वी आर एडेप्टेड, वी एक्सेप्टेड कि भाई सोसाइटीज के अंदर सभी लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो नया कल्चर बन जाएगा। एंड being a one individuals in that particular societies you will be a adaptive, आप एडप्टिव हो जाओगे, मतलब उसको एक्सेप्ट करोगे। तो हमारी जो वैल्यूज है वो भी कैसी है, एडप्टिव प्रोसेस है। अगर आपकी सोसाइटीज के अंदर, आपके कल्चर्स के अंदर नई वैल्यूज एस्टेब्लिशमेंट होती है तो आप उसे भी एक्सेप्ट करोगे, उसको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। कि भाई आपकी सोसाइटीज ने अभी बोला भाई ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है,
लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप भी उसको फॉलो करोगे। लोगों ने यहाँ पे बोला भाई कोविड-19 में बाहर जाते वक्त आपको मास्क पहनना है, तो आपकी डिसीजंस, आपका बिहेवियर भी उस हिसाब से होगा। सो हियर इट्स अ एडप्टिव प्रोसेस। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये वैल्यू और सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, मैं फटाफट बोल देता हूँ। सो वैल्यू हैव बोथ कंटेंट एंड इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स। कंटेंट एट्रीब्यूट्स क्या दिखाता है वैल्यू सिस्टम का? कंटेंट एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट्स सेज द मोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई आप कैसे वो पर्टिकुलर चीज को करते हो, एंड स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, मतलब वो जो मैंने डिसाइड किया है उसका एंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके कंटेंट एट्रीब्यूट्स को दिखाता है कि भाई आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए यस, मेरे को ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेम वे द मोड ऑफ कंडक्ट, मैं कैसे वो प्रोजेक्ट लेता हूँ वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपकी कंटेंट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आपका दिखाता है कि भाई वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। सेम वे वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स। इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स क्या दिखाता है? इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स इंप्लाइज हाउ इंपॉर्टेंट दैट वैल्यू इज, कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है as compared to another values. कि being a human being, as and when you are living in the one particular societies, one particular cultures, there are the various and thousands of values, list of values. But being a one individual, you are going to decide the and identify the list which you are going to follow and which is based on the intensity. आपके लिए क्या important है, कौन सी वैल्यू important है, उसके मुताबिक ही आप लिस्ट बनाओगे और उतनी ही वैल्यूज को आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। तो अगर आपको कोई एक बंदे की वैल्यूज को समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है, तो आपको उसकी वैल्यू सिस्टम को समझना होगा। वैल्यू सिस्टम के अंदर क्या आएगा? लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज कैसे पता चलेगी? उसकी इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स के मुताबिक, कि उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उसके मुताबिक ही वो बंदा लिस्ट आउट करेगा और वही चीज फॉलो करेगा। तो एक बंदे के लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो बंदा उसी हिसाब से फॉलो और बिहेव करेगा, बट दूसरे बंदे के लिए वो उसके इंटेंसिटी लिस्ट में नहीं होगा। सो इवन दो ही इज इन द सेम सोसाइटीज, बट उसके लिए वो वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई उसका बिहेवियर टोटली अलग होगा।